नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम जान लेते हैं वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सिंपल देख लेते हैं वेदरिंग क्या है। तो वेदरिंग को आप देखेंगे ये एक नेचुरली प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो अर्थ के सरफेस पर जो रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होती हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा वेदरिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच rocks on the earth's surface break down into smaller pieces due to various process। बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके चलते जो रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इनका वर्क क्या है। तो सबसे बड़ी बात कि जो अर्थ के सरफेस पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है उसको सेव करने में वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा देख लेते हैं कि ना सिर्फ ये अर्थ के सरफेस में शेपिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बल्कि जो सॉइल का फॉर्मेशन है उसमें भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेदरिंग के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहां पर देख लेते हैं। पहले फैक्टर के बारे में बात कर रहा है। पहला फैक्टर कह रहा है फिजिकल फैक्टर। तो इसमें क्या हो रहा है, रॉक्स ब्रेक डाउन हो रही हैं स्मॉलर पीसेस में और इसके पीछे रीजन क्या दे रहा है, टेम्परेचर में चेंज, फ्रॉस्ट या विंड। अब टेम्परेचर में चेंज कैसे होगा, मान लेते हैं कि रॉक है और बहुत तेज धूप निकली, बहुत तेज गर्मी है और रॉक्स पर असर पड़ रहा है। फिर क्या हो रहा है कि नाइट में कोल्ड हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि सडनली जो टेम्परेचर इस तरह जो हीट और कोल्ड के चलते रॉक्स धीरे धीरे कमजोर होंगी और ब्रेक डाउन होंगी। इसके अलावा विंड के चलते भी ऐसा होता है। तो पहला फैक्टर जो है वो है फिजिकल फैक्टर और वहां पर जो ब्रेक डाउन होती है उसके पीछे रीजन है टेम्परेचर चेंज, फ्रोस्ट मींस कोल्ड या विंड। ये इसको बोलते हैं हम फिजिकल वेदरिंग। नाउ केम एंड सी अगेन द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, केमिकल वेदरिंग। अब क्या हो रहा है कि मिनरल्स रॉक चेंजेस बिकॉज ऑफ रिएक्शन। जो मिनरल्स हैं उसमें जब वो रॉक के साथ मिक्स होते हैं उसमें उसके जो रिएक्शंस हैं उसके चलते यहां पर रॉक्स ब्रेक डाउन होती हैं। जैसे देख लेते हैं वाटर, एयर, एसिड, ये सारी चीजें से एक नए सब्सटेंस बनते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रेनफॉल हो रही है और एसिडिक रेनफॉल हो रही है। अब कोई रॉक है उसके सरफेस पे वाटर गिर रहा है, धीरे धीरे वो वाटर क्या करेगा, एक तरह से अपना पाथ क्लियर करेगा। तो धीरे 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 वो क्या करेगा, रॉक को कट करता जाएगा। इसको हम बोलते हैं केमिकल वेदरिंग, यानी कि केमिकल के रिएक्शन के चलते रॉक्स ब्रेक डाउन होंगी। चलिए तीसरे को देख लेते हैं। थर्ड कह रहा है कि बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब इसको देख लेते हैं क्या है ये। तो इसके पीछे जो रीजन है वो है प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देख लेते हैं कैसे। मान लेते हैं कि एक रॉक है हमारे पास, एक कोई रॉक है और उसमें मान लीजिए कि आप एक छोटा सा ट्री सैपलिंग होता है, एक सीड्स है, उसके चलते क्या होता है वहां पर एक पौधा उगता है छोटा सा, धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता है। अब नतीजा क्या होगा कि जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा रॉक्स ब्रेक डाउन होगी। क्या होगी, ब्रेक डाउन, स्प्लिट हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो एक तो ये। फिर देख लेते हैं कि कैसे ये होगा एनिमल्स। तो फॉसिल्स और बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे वो उस रॉक में अपना हाउस बना लेते हैं। तो इस तरह से भी ये रॉक क्या होती है, स्प्लिट होती है और ब्रेक डाउन होती है। तो हमने यहां पर तीन फैक्टर्स देखे हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये वेदरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये तीन फैक्टर्स हैं। इसके अलावा हम कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला तो ये है कि वेदरिंग ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट मूविंग देम। जो रॉक है वो मूव नहीं करेगी, बस वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, ये कहां पर होगा, तो सिंपल सी बात है, ये अर्थ के सरफेस पे होगा। तीसरी बात देख रहे हैं, इट इज कॉज्ड बाय फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके चलते रॉक वेदरिंग का प्रोसेस होता है। एक और बात, ये हेल्प करता है लैंड फॉर्म को सेव करने में और सॉइल के फॉर्मेशन में। तो ये वेदरिंग का प्रोसेस था। सिंपल आपको याद रखना है कि वेदरिंग में क्या हो रहा है कि रॉक्स ब्रेक डाउन होंगी, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होंगी। इसके पीछे जो तीन फैक्टर्स हैं वो यहां पर हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये बहुत सिंपल तरीका है, आपको वेदरिंग को इसी तरह से याद रखना है।